हेलो गाइस, वेलकम टू कोड फ्लू। आज हम एक न्यू कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है सी लैंग्वेज। अगर आप लोग भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना चाहते हैं और सी लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो आप हमारी ये पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। इस कोर्स को इजी बनाने के लिए हमने इसको डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है। आज हम उसका पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन टू सी पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में हम कवर करेंगे व्हाट इज सी, वाई सी, सी का एक जनरल सा प्रोग्राम का स्ट्रक्चर देखेंगे। देन सी का प्रोग्राम कैसे कंपाइल और एग्जीक्यूट होता है वो देखेंगे। व्हाट इज सी? तो सी क्या है? सी बेसिकली एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको डेवलप किया गया था AT&T बेल लैब में। सी को बनाने का क्या मेन पर्पस था? सी को बनाने का ये मेन पर्पस था कि हमको उस टाइम पे एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहिए थी जिसके थ्रू हम ऑपरेटिंग सिस्टम्स की कोडिंग कर सकें। तो ऑपरेटिंग सिस्टम्स आपको पता है मार्केट में बहुत कॉमन है, जैसे कि यूनिक्स, विंडोज एक्सेट्रा। इन दोनों की जो भी कोर प्रोग्रामिंग है वो आज भी कहीं ना कहीं सी लैंग्वेज में लिखी गई है। अब सी लैंग्वेज के क्या मेन फीचर्स होते हैं? सी लैंग्वेज पोर्टेबल होती है, जिसका मतलब होता है कि अगर मैंने कोई अपनी मशीन में कोड लिखा और मैं कल को चाहता हूँ कि वो कोड मैं दूसरी मशीन में रन करूँ, तो मैं इजीली उस कोड को मूव करके दूसरी मशीन में रन कर सकता हूँ। नेक्स्ट, सी लैंग्वेज फास्ट स्पीड लैंग्वेज होती है। बेसिकली इसका क्या मतलब है? जब सी लैंग्वेज को मैं कोड लिख के उसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो वो बहुत फास्ट रन करती है, उसका प्रोसेसिंग टाइम होता है वो बहुत ही कम होता है। हर लैंग्वेज की तरह सी लैंग्वेज का भी एक सिंटैक्स होता है और वो बहुत नीट एंड क्लीन है। सी लैंग्वेज लो लेवल मेमोरी एक्सेस करती है। दैट मीन्स जब सी लैंग्वेज को बनाया गया था तो उसकी मेमोरी मैनेजमेंट इस तरह से की गई थी कि वो कम मेमोरी में एफिशिएंट वे में रन कर सके। अब वाई सी? मैनी लैंग्वेज हैज borrowed syntax features डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम द सी लैंग्वेज। इसका क्या मतलब है? आजकल की जो भी मॉडर्न लैंग्वेज है, जावा, PHP, जावास्क्रिप्ट, पाइथन एक्सेट्रा, उन सभी लैंग्वेज का जो मेन फीचर्स होते हैं या जो सिंटेक्स हुआ है कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो इनहेरिट हुई है वो सी लैंग्वेज से ही हुई है। तो सी लैंग्वेज अगर कोई भी बंदा सीखता है तो उसके लिए जो ये मॉडर्न लैंग्वेज होती है वो सीखनी बहुत ही आसान हो जाती है, क्योंकि इन सब का सिंटेक्स ऑलमोस्ट सेम ही होता है। अगर आप देखेंगे सी प्लस प्लस लैंग्वेज, तो सी और सी प्लस प्लस लैंग्वेज बहुत ही सिमिलर लैंग्वेज है। तो क्यों? क्योंकि सी प्लस प्लस जो लैंग्वेज है वो सी लैंग्वेज के बाद बनी है, और जो सी प्लस प्लस लैंग्वेज को हम सी लैंग्वेज का सुपरसेट भी कहते हैं। अगर आप सी प्लस प्लस लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पे सी प्लस प्लस लैंग्वेज की वीडियोस देख सकते हैं। नेक्स्ट है सी हेल्प अंडरस्टैंड अ लॉट ऑफ द अंडरलाइन आर्किटेक्चर ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। उसका क्या मतलब है? जैसे कि आपको पता है सी लैंग्वेज का मेन पर्पस था ऑपरेटिंग सिस्टम्स को डेवलप करना। तो इसीलिए सी लैंग्वेज को इस तरह से बनाया गया है कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम्स के आर्किटेक्चर को अगर कोई बंदा सीखना चाहे तो वो इजीली सीख सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें यूज होता है पॉइंटर्स का, मेमोरी लोकेशंस का, कि कैसे मेमोरी को एलोकेट किया जाता है और भी चीजें। तो इन सब को अगर हम डीप में सीखना चाहते हैं तो एक सी लैंग्वेज बहुत ही इजी और बेटर लैंग्वेज हो जाती है। अब हम सी लैंग्वेज का नॉर्मल सा प्रोग्राम का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पर देखेंगे तो ये एक नॉर्मल सा प्रोग्राम लिखा गया है जिसमें हम प्रिंट कर रहे हैं हेलो, जो कि स्क्रीन पर प्रिंट होगा। अगर इस प्रोग्राम को मैं पहली लाइन देखूंगा, हैश इंक्लूड stdio.h, ये क्या है? ये बेसिकली एक हेडर फाइल है जिसको मैंने अपने प्रोग्राम में इंक्लूड किया है। क्यों इंक्लूड किया है? क्योंकि जो मेरा फंक्शन है, बेसिकली मैंने क्या किया है, नेक्स्ट लाइन में इंट में एक फंक्शन है जो कि मेन फंक्शन होता है एक कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रन करती है उसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है मेन लैंग्वेज से। तो इसका जो इनबिल्ट, ये कैसे लैंग्वेज को पता लगता है कि ये मेन लैंग्वेज से ही स्टार्ट होगा? जो उसका कोड होता है वो कंपाइलर में ऑटोमेटिकली इनबिल्ट होता है। ठीक है? तो कोई भी लैंग्वेज स्टार्ट होती है वो मेन फंक्शन से ही स्टार्ट होती है। तो मेन फंक्शन के मैंने अंदर एक फंक्शन कॉल कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं printf hello, जो मैंने एज एन स्टेटमेंट लिखी हुई है। तो वो क्या कहता है? जो इस printf जो फंक्शन है, राइट, इसका जो मतलब वर्किंग कंडीशन जो भी मतलब कोड लिखा गया है वो stdio.h लाइब्रेरी में ही लिखा गया है। तो इसको यूज करने के लिए मेरे को ये हैश इंक्लूड stdio.h को इंक्लूड करना पड़ा अपने कॉल में। अब हम देखते हैं सेकेंड लाइन, इंट मेन। इंट मेन क्या है? जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो स्टार्ट करती है अपना एग्जीक्यूशन वो मेन फंक्शन से ही स्टार्ट करती है, इसलिए मैंने मेन लिखा है। अब
मेन से पहले मैंने क्या लिखा है, इंट। इंट क्या है? इंट बेसिकली मेरा डेटा टाइप है। इसका क्या मतलब है कि जो मेन फंक्शन डेटा रिटर्न करेगा वो इंट टाइप में ही रिटर्न करेगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट। अब मेरे को मेन फंक्शन के अंदर कुछ काम करवाना है, मतलब अपना बॉडी लिखनी है। तो मैंने क्या लिखा है, printf hello। बेसिकली क्या कर रहा हूँ मैं, printf एक इनबिल्ट फंक्शन है जो कि हेल्प करता है हमें स्क्रीन पे आउटपुट देने के लिए। तो उसमें क्या आउटपुट दे रहा हूँ मैं स्क्रीन पे, हेलो। और उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, रिटर्न जीरो। मैं रिटर्न जीरो क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जैसे कि आपने देखा मेन का रिटर्न टाइप क्या है, इंट। ठीक है, अब इंट बेसिकली क्या बोलता है कि मेरे को इंटीजर वैल्यू ही रिटर्न होनी है। तो इसलिए मैं जब ये प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन हो जाएगा, मतलब इस मेन फंक्शन का मेरी सारी स्टेटमेंट खत्म हो जाएगी, तो एट द एंड में रिटर्न करूंगा इसको क्या, जीरो। क्यों? जिससे मेरे कंपाइलेशन एरर ना आए और मेरा फंक्शन सक्सेसफुली एग्जिट कर जाए। ठीक है, अब हम इसका लाइव इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। तो ये मैंने खोल लिया है अपना आईडी। मैं यूज कर रहा हूँ कोड ब्लॉक्स। आप चाहे तो कोड ब्लॉक्स यूज कर सकते हैं, नहीं तो टर्बो सी या फिर विजुअल स्टूडियो कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बनाता हूँ यहाँ पे एक न्यू फाइल, एम्प्टी फाइल। अब मैं यहाँ पे अपना कोड लिखता हूँ। तो मैं सबसे पहले लिखता हूँ हेडर फाइल जो कि मेरे को चाहिए। मैंने यहाँ पे लिख दिया हैश इंक्लूड stdio.h। फिर मैं डिक्लेयर करता हूँ मेन फंक्शन, जिससे प्रोग्राम को पता चले कि यहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होना है। इसका मैंने रिटर्न टाइप रखा है इंट। और इसके अंदर मैं stdio.h का इनबिल्ट फंक्शन यूज कर रहा हूँ जो कि है प्रिंटर। तो मैं क्या प्रिंट कर रहा हूँ, ये मैंने अपनी स्ट्रिंग लिख दिया जो कि मेरे को प्रिंट करना है, और मैं रिटर्न कर देता हूँ जीरो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ माई कोड। अब मैं इसको सेव करता हूँ। इस फाइल को मैं लिखता हूँ हेलो डॉट सी एक्सटेंशन से मैं इसको सेव करूंगा, क्योंकि जो भी सी का प्रोग्राम होता है वो डॉट सी एक्सटेंशन से ही सेव होता है। इसको मैंने जैसे ही सेव किया, आप मैं इसको रन करता हूँ। ये जो बटन है ये बिल्ट एंड रन का है। जैसे मैंने बिल्ट और रन किया, आप देख सकते हैं मैंने प्रिंट एफ फंक्शन में लिखा था वेलकम टू कोड फ्लू, वही मेरे का यहाँ पे प्रिंट होके आ रहा है। और जैसे ही मैंने कहा था आपको कि ये बहुत ही फास्ट लैंग्वेज है, तो देख सकते हैं आपका इस प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन बहुत ही कम टाइम पे हुआ, 0.091 सेकेंड्स में, मिली सेकेंड्स में। ठीक है, अब हम चलते हैं वापस अपने प्रेजेंटेशन पे। अब हम आप होप आपको समझ आया होगा प्रोग्राम का एक बेसिक का स्ट्रक्चर क्या होता है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं ये कैसे कंपाइल और एग्जीक्यूट होता है। तो सबसे पहले हमने सोर्स कोड लिखा था, जो हमने कोड लिखा था वो जाता है प्री प्रोसेसर्स के पास, फिर जाता है कंपाइलर्स के पास। वो कंपाइलर्स के पास जाता है तो वो बेसिकली चेक करता है कि हमारे कोड में कोई सिंटेक्स एरर तो नहीं है। अगर सिंटेक्स एरर है तो हमें वो वहीं पे वार्निंग थ्रो कर देता है। अगर नहीं होता तो फिर वो जाता है असेंबलर के पास। बेसिकली असेंबलर उसको ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है। ऑब्जेक्ट कोड का जो एक्सटेंशन होता है डॉट ओ से होता है। जब हमारा कोड ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट हो जाएगा तो वो जाएगा लिंकर के पास। लिंकर क्या करता है, सारी लाइब्रेरीज को, एक्सटर्नल लाइब्रेरीज को लिंक करता है। जैसे कि आप देख सकते हैं हमने जो अपना कोड लिखा था उसमें हैश इंक्लूड stdio.h फाइल का यूज किया था। तो बेसिकली हमने क्या किया, लिंकर ने क्या किया, उस प्रोग्राम को में देखा कि कोई फाइल लाइब्रेरी इंक्लूड हो रही है, उसने देखा हाँ हो रही है, तो उसने उस लाइब्रेरी को इंक्लूड कर लिया हमारे प्रोग्राम में और उसका एक एग्जीक्यूटेबल कोड बना दिया जो कि हम रन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था उसका कंपाइलर और एग्जीक्यूशन एक सी प्रोग्राम का। होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।